अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार और शानदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार सी ये रेसिपी आप लोग अपने घरों में इजीली बना सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक बोल में 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई शुगर ऐड की है, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, नमक इसमें हाफ टी स्पून ऐड किया है मैंने और इंस्टेंट ईस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड किया है और इसको नीम गर्म पानी से मैंने डो मेकर में गूंद लिया है। इसके बाद इसे बाहर निकाल के अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह तैयार करना है कि हमारे पिज़्ज़े की डो बहुत सॉफ्ट बने। इसे हथेलियों की मदद से अच्छी तरीके से हमें गूंदना है। जिस तरह हम अपने रोटी के लिए आटा हम गूंदते हैं, इसी तरह से आटा थोड़ा सा सॉफ्ट बस गूंदेगा, थोड़ा स्टिकी होता है। इसके बाद इसको हमने एयर टाइट बाउल में रखकर इसे राइस होने के लिए रख दिया और अब ये देखिए तकरीबन 20 मिनट्स बाद ये जो डो है हमारी राइस हो गई है। इसको एक मरतबा फिर हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर और इसे एक पेड़े की शक्ल देंगे और रोटी की तरह इसको हम बेलेंगे और फिर इसे पिज़्ज़ा ट्रे में सेट कर देंगे। पिज़्ज़ा ट्रे में सेट करने के बाद भी हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर रखेंगे जब तक ये राइस होगा, तो हम इसकी चिकन तैयार कर लेंगे। चिकन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम चिकन को बोनलेस है इसके स्क्वायर पीसेस काट कर और इसको मैंने सिरके और नमक के पानी से धोया और अब मैं इसमें मैरिनेशन कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हाफ लेमन, एक तकरीबन 2-2.5 टेबल स्पून इसमें दही और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। लेमन जूस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। इसके बाद हम इसे थोड़े से ऑयल में इसे कुक करेंगे। जैसे ये तमाम इसका जो ऑयल ऊपर आएगा और ये ड्राई हो जाएगा, इसमें कोयले की हमने स्मोक इसमें दिया है कोयले का। अब इधर हमारी ये जो पिज़्ज़ा डो है ये तैयार हो गई है। इसे जस्ट 2 या 3 मिनट के लिए ओवन में रख के निकाला है और सॉस को हमने इसके ऊपर स्प्रेड करके इसे अच्छे से सेट कर दिया है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस और केचप ऐड करके और इसमें ओरिगानो मिक्स करके आप इसमें लाल मिर्च डाल दें और ये आपका सॉस बहुत बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ओरिगानो भी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, नमक। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चीज़ के स्लाइसेस को मैंने मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस रखे हैं।
चीज़ को सेट करने के बाद हम इसमें चिकन टिक्का जो हमने बना के रखा था वो भी हम इसमें सेट करते जाएंगे। आपके पास मशरूम है, आप इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑलिव्स ग्रीन या ब्लैक जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन ऑलिव्स थे, वो भी मैंने इसमें लगाए हैं। और टमाटर का हाफ टमाटर में से बीज निकाल के मैंने उसके क्यूब्स भी इसमें दूर दूर ऐड किए हैं। ग्रीन ऑनियन का मैंने ग्रीन पोर्शन और थोड़ा सा वाइट पोर्शन बारीक चॉप करके वो भी मैं इसमें लगाऊंगी। इसके अलावा कैप्सिकम भी हम मस्ट इसका इंग्रेडिएंट होता है, इससे इसका फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है और बहुत अच्छा लगता है। इससे भी आप जिस तरह चाहें इसमें सेट कर दें। हरी प्याज, शिमला मिर्च, सब कुछ हमें डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से अगर आप चाहें तो उसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि मैंने चिकन टिक्के में काली मिर्च का भी इस्तेमाल रखा था। इसके बाद हम इसे ओवन में बेक करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, और ग्रिल हम ऑन करेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि ये ऊपर से भी जितना भी चीज़ें हैं, मटेरियल है इस पे जो भी है, चीज़ है, वो सारा मेल्ट हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाए। अब ऑरिगेनो को उसके ऊपर से मैंने ऊपर से ऑरिगेनो उस पे डाल दिया है। और ये है फाइनल लुक। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।